बिहार का पहला स्पाइन एंड पेन हॉस्पिटल लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल मुंगेर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें डॉक्टर नागमणि, MBBS PMCH पटना, MD गोल्ड मेडलिस्ट IGIMS पटना। दूरभाष संख्या 8809181935 7295044284। लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल मुंगेर। नमस्कार, SBN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिहार में जो विद्यालयों की वास्तविक स्थिति है, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था की जो स्थितियां हैं, उसको यह हमारे पीछे जो स्क्रीन पर विद्यालय की जो ये जर्जर भवन है, यह दर्शाता है कि बिहार में शिक्षा का क्या आलम है। बिहार में सरकारी विद्यालय हो या वित्तरहित विद्यालय, बिहार के सुदूर गांव में सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थितियां हैं, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि बिहार में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, परंतु धरातल पर जो परिस्थितियां हैं वो इस विद्यालय भवन की जो वास्तविक स्थितियां हैं उसको यह दर्शा रही है कि किस तरह से बिहार में बच्चे जमीन पर पढ़ने के लिए मजबूर है। बिहार में आज भी सरकारी विद्यालयों के बच्चे इस जर्जर भवन में, जो कि कभी भी क्षतिग्रस्त होकर इन बच्चों के जीवन को लील सकती है, इन जर्जर भवन के छप्पर के नीचे पढ़ने को मजबूर है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। बिहार में एक तरफ जहां सरकारी विद्यालयों और वित्तरहित विद्यालयों में, बिहार के गांवों में जो शिक्षा की स्थिति है, वहां शिक्षा का अलख जगाने के लिए, वहां शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए जो शिक्षक तैनात है, चाहे वो ऐसे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हो, चाहे वो वित्तरहित विद्यालयों के शिक्षक हो, जहां सुदूर गांव में मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय की परिकल्पना सरकार द्वारा अभी भी नहीं की जा सकती है, वहां आज ऐसे जर्जर भवन में या तो प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं जहां अभी भी सरकार की ओर से कोई मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई है। इन विद्यालयों में जो शिक्षक की कमियां है, जो विद्यालय में जर्जर भवन है, कमरों का भी अभाव है। मात्र 2 कमरे में किस तरह से विद्यालय संचालित होता है, और जो तीसरा कमरा है वो कभी विद्यालय प्राचार्य के कार्यालय के रूप में उपयोग में लाया जाता है, तो कभी रसोई के रूप में उसको प्रयोग में लाया जाता है। और जो स्थितियां हैं, आप देख सकते हैं कि जब आम दिनों में ये इस तरह से विद्यालयों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो बरसात के दिनों में उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। आज हम आपके बीच जो ये वीडियो लेकर आए हैं, ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो दावे करते हैं, उनकी यह पोल खोलता है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था का। हम बात कर रहे हैं बिहार में जो सुदूर गांवों में पढ़ने वाले इन प्राथमिक विद्यालय की क्या स्थितियां हैं। बिहार के सुदूर गांवों तक शिक्षा का अलग जगाने के लिए अपने जीवन दांव पर लगाने वाले उन शिक्षकों को हम सलाम करते हैं, जो इस जर्जर भवन में विद्यालय चल रहा है उसकी जो छप्पर की स्थितियां हैं, एक एक लकड़ियों में दीमक लग चुका है, जो कभी भी क्षतिग्रस्त होकर न सिर्फ इस विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों के जीवन के लिए आखिरी दिन बन सकता है, बल्कि इस विद्यालय में जो ये छोटे छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, इनका भी जीवन कभी भी अंधकारमय हो सकता है, इनका जीवन कभी भी खतरे में आ सकता है। इसके अलावा सुदूर गांव में वित्तरहित विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय तो आपने देखा किस तरह से
सुदूर गांव में आज भी शिक्षा का अलग जगह रहे हैं। सुदूर गांव तक मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय की परिकल्पना करना मुश्किल है, जहां की एक प्राथमिक विद्यालय की स्थिति यह बयां कर रही है। आप देख रहे होंगे कुत्ते, विद्यालय परिसर में कुत्ते तक आपको नजर आ जाएंगे। ना तो विद्यालय में सही से बैठने की व्यवस्था है और ना ही विद्यालय के अंदर किसी तरह की मूलभूत सुविधाएं हैं। और ऐसे विद्यालयों में जहां बच्चे को ना तो बैठने के लिए जगह है, ना बच्चों के खेलने के लिए उपस्कर की व्यवस्था है, ना ही खेल का मैदान है, ऐसे जर्जर भवन में आप देख सकते हैं कि विद्यालय का कमरे के अंदर जो खिड़कियां लगी है, उन खिड़कियों में भी आपको छड़ तक नहीं नजर आएंगे। आपको विद्यालय में प्रवेश के लिए जो आप देख सकते हैं कि जो प्रवेश के लिए मुख्य द्वार बना हुआ है, उसके भी गेट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। तो ऐसे में आप ये झूला देख रहे होंगे कि ये झूला भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ऐसे में इस विद्यालय में बच्चे किस तरह से पढ़ाई करते होंगे, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। जहां बच्चों के खेलने के लिए जगह होनी चाहिए थी, वहां कुत्ते प्रवेश करके आराम फरमा रहे हैं। कुछ ऐसा ही आलम बिहार में वित्त रहित विद्यालयों का भी है। बिहार में शिक्षा की कुव्यवस्था पर हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, उनकी तस्वीरें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बिहार में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की, वित्त रहित विद्यालयों की जो स्थितियां हैं, जो आज भी सुदूर गांव के जो ग्रामीण हैं उनके बच्चों को शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वहां की दुर्दशा आप हमारे पीछे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था का आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ जहां देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को उस ऊंचाइयों तक ले गए हैं जिसको लेकर देश विदेश में अरविंद केजरीवाल के एजुकेशन मॉडल की चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी के सरकार में मुख्यमंत्री बने हैं, फिलहाल अपनी सरकार आने के साथ ही न सिर्फ उन्होंने रोजगार को लेकर ऐलान किए, बल्कि पंजाब में जो विद्यालयों की स्थिति है उनमें शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने की जो उन्होंने दावे किए, उसके अलावा प्राइवेट विद्यालयों की जो मनमानी है उनके ऊपर भी नकेल कसने का जो उन्होंने फरमान जारी किया है। वहीं दूसरी ओर बिहार में विद्यालयों की जो दुर्दशा है, कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एजुकेशन मॉडल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एजुकेशन मॉडल से कुछ शिक्षा लेने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में बिहार में भी इस तरह की शिक्षा व्यवस्था देखने को मिल सके। जो बिहार में ये बच्चे, बिहार के ये छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल, जो कभी आने वाले समय में देश का भविष्य बन सकते हैं, इनके भी जीवन को संवारने में बिहार के ये विद्यालयों का कायाकल्प होना बहुत आवश्यक है। अब हम आपको दिखाएंगे विद्यालय की पूरी परिस्थितियां। आप बने रहे हमारे साथ, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के घंटी बजाएं और देखिए किस तरह से हमारे मुंगेर जिला के धरारा प्रखंड के मरपा कला गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय लकड़कोला में किस तरह की शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं नजर आएंगी। हमारी टीम के द्वारा जो पड़ताल किया गया है उससे आप पूरी तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अवगत हो सकेंगे। बिहार के वित्त रहित एवं सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की दर्द भरी दास्तां तथा इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर
बिहार सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में किस तरह से बच्चे अध्ययन करने के लिए मजबूर हैं, इसका पूरा रिपोर्ट देखिए हमारे अगले वीडियो कब होगा शिक्षा में सुधार पार्ट 2 में।